Audio Jungle. भारतीय दलित पैंथर संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रतिमा कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज से अंबेडकर चेतना वाहन रैली का आयोजन किया गया। अंबेडकर चेतना वाहन रैली कंपनी बाग चौराहा से प्रारंभ होकर राजू पेट्रोल पंप, स्वरूप नगर, आर्यनगर चौराहा, मधुराज नर्सिंग होम, ईदगाह चौराहा, चुन्नीगंज, ग्वालटोली, न्यू लीलामणि हॉस्पिटल, कचहरी रोड होते हुए अंबेडकर प्रतिमा नानाराव पार्क फूल बाग में समाप्त हुई। आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय दलित पैंथर के प्रदेश अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने अपने संबोधन में बताया कि अंबेडकर चेतना वाहन रैली करने का उद्देश्य यह है कि 14 अप्रैल को हम सबके मसीहा, मुक्तिदाता, भारत रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव समारोह लगभग 41 वर्षों से लगातार छोटी पाक, मैकरावटगंज, चुन्नीगंज में होता चला। ये अंबेडकर जन चेतना रैली 14 अप्रैल को आज जो है बाबा साहब की मूर्ति से बाबा साहब की मूर्ति तक जो है अंबेडकर जन चेतना रैली निकाली गई है, जो समस्त अंबेडकरवादी संगठनों द्वारा निकाली गई है। उसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नानाराव पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा था वो विधिवत उसी तरीके से विधिवत कार्यक्रम होगा। यहाँ कैंप लगेंगे, भंडारा होगा, भीड़ भोज होगा और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से हो रही है। और लोगों से अपील है कि अपने घर में दीप जलाएं, अच्छे पकवान बनाएं और अच्छे कपड़े पहने और सुंदर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव को मनाने का काम करें। ये संदेश, और यहाँ पर सबसे बड़ा संदेश कि नानाराव पार्क में कार्यक्रम विधिवत जैसे होता रहा है उससे बेहतरीन कार्यक्रम होगा। वो आप देख रहे हैं टाइल्स लग रहा है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पे सजावट हो रही है। ये बहुत से कीमत पे डरने और दबने वाले नहीं हैं। आप लोग बाबा साहब के जो है कारवा को बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रमेश चंद्र गौतम बौद्धाचार्य, राष्ट्रीय कारगाड़ी मेंबर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जो चेतना रैली निकाली गई है, रैली कहाँ से निकाली गई? ये रैली कंपनी बाग अम्बेडकर प्रतिमा से लेकर फूल बाग अम्बेडकर प्रतिमा का निकाली गई है। इस रैली का मतलब है चेतना। चेतना का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारे लिए यही होता है जो संविधान है। यदि हम संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस भारत के लिए कुछ नहीं है। इसलिए संविधान के बारे में हमें जानकारी करना चाहिए। ज़्यादातर हमें संविधान के बारे में मौलिक अधिकारों पर जानकारी करना चाहिए। पहला मेरा मूलाधिकार 14 से लेकर 18 तक है, समता और समानता के रूप में है। दूसरा हमारा अधिकार है शिक्षा का है, स्वतंत्रता है। तीसरा 23 में हमें है अधिकार उत्पीड़न, जो हमारे बच्चों में, हमारे छोटे छोटे बच्चों में होता है उसका ना हो, ये हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। और 25 में इस देश में कितनी की प्रकार के कई भी धर्म ग्रंथ पंथ क्यों ना हो, वो अपने अपने तरीके से अपना धर्म या धम्म अपना करके अपनी रैलियाँ कर सकता है। इसी प्रकार से 2829 में हमें औपचारिक संस्था का सत्ता मिला हुआ है और 30 और 31 में हमको एक ऐसा दिया गया है कि जो हम संपत्ति, शिक्षा, अनौपचारिक सबके बारे में ज्ञात हमें अधिकार मिला हुआ है।
सबसे बड़ा अच्छा अधिकार तो हमें अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दायर किसी भी स्तर पर कहीं भी क्यों ना हो भारत सरकार को उस सुप्रीम कोर्ट में याचना दायर कर सकता है। परंतु इसी के साथ ही साथ मुझे ये भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत जो हमारे कर्मचारीगण हैं उन कर्मचारियों को यदि कोई उत्पीड़ित करता है, कोई कर्मचारी अधिकारी उत्पीड़ित करता है तो धारा अनुच्छेद के 226 के तहत वो अपनी याचिका दायर कर सकता है। क्या प्रोग्राम हुआ है आज का प्रसाद भी हमने अच्छा प्रोग्राम जो चेतना रैली के हमें बारे में बताया गया है वो यही बताया गया जो मैंने आपको बता दिया कि चेतना जागृत करना, जो संविधान की चेतना है संविधान को पढ़ें और उस पर चलें, यही आज की रैली का मुख्य उद्देश्य है।